रक्तदान महादान। बहुत से लोग आज भी इस बात से अनजान हैं कि 1 यूनिट यानी कि लगभग 350 मिलीलीटर खून 3 जिंदगियां बचा सकता है। नई शुरुआत, नई पहचान की इस नई कड़ी में हम आज रक्तदान के बारे में अलग अलग बातें जानेंगे और इसी के साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालसा महल फाउंडेशन के सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। धन्यवाद जी। तो हर्षवर्धन जी, क्योंकि खालसा महल फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, तो हम इनसे सबसे पहले आपके फाउंडेशन खालसा महल के बारे में कुछ बातें जानना चाहेंगे। जी। खालसा महल संस्था 2020 से काम कर रही है। ऐसे कहा जाए तो हम इंडिविजुअली 2016 से काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के फील्ड में। और इसकी जो शुरुआत एक बहुत छोटे से इंसिडेंट से हुई थी। मैं स्कूल से घर आया था, क्लास 9 में पढ़ता था उस समय। स्कूल से घर आया था और ऐसे ही व्हाट्सअप यूज़ कर रहा था, तो मेरे को पता चला कि समवन इन ब्लड इन रिम्स। मैं डायरेक्टली वहाँ रिम्स गया भागकर और सोचा कि ब्लड डोनेट कर देता हूँ। वहाँ पे सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया, रिक्वेजिशन पेपर का जो फॉर्म था वो फिल करा और ब्लड डोनेट करने गया। तो फिर मेरे को पता चला कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि मैं 16 साल का था। अंकल जी जो थे पहले तो बहुत खुश हुए मेरे को देख के, फिर बाद में वो थोड़े से निराश भी हुए कि अरे यार, आया इतना दूर से ब्लड डोनेट नहीं कर पाया। वापस गया घर, दिमाग में एक बात चल रही थी कि मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। और ये भी चल रही थी कि साथ ही ये भी चल रही थी कि मेरे को उनकी हेल्प करना है। तो उस समय दिमाग में आया कि अगर मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता तो किसी और को तो भेज सकता हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए। तो उनका जो मैसेजेस था, मैं किसी और को फॉरवर्ड करते करते मेरे को एक डोनर मिला वहाँ पर और वो रेडी हुआ ब्लड डोनेट करने के लिए। तो मैं उनको लेकर गया वहाँ पर और ब्लड डोनेट करवाया। वो अंकल इतने खुश हुए मेरे को देख के कि हाँ, ये खुद नहीं डोनेट करके आया, बट किसी को लेकर आया डोनेट कराने के लिए। और उस दिन उन्होंने एक छोटा सा बात बोला था मेरे को कि मैंने भगवान नहीं देखा आज तक, लेकिन भगवान के रूप में आपको देखा है। तो ये चीज़, यहाँ से हमारा जो ब्लड डोनेशन का जर्नी था वो स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 9,000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करवाए हैं। हर दिन 2 से 3 लोगों को ब्लड प्रोवाइड कराकर हेल्प करते हैं। और मैं खुद 20 की उम्र में 22 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। और 300 से 400 लोग ऐसे हम लोगों ने आर्मी खड़ा की है जो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं। तो ये एक छोटा सा संस्था जो झारखंड में ब्लड डोनेशन के बीच में ब्लड डोनेशन के लिए काम कर रहा है और अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, लोगों की जान बचा रहा है, सबसे बड़ी चीज़। जी बिल्कुल, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले एक बच्चे के मन में इतनी बड़ी चीज़ आना कि ब्लड डोनेशन करना है मुझे उस उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं वो भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। जी, ये तो रही खालसा महल फाउंडेशन की बात। पर अब हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करना चाहता है, रक्तदान करना चाहता है, तो हीमोग्लोबिन लेवल उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए और प्लेटलेट्स का स्तर क्या होना चाहिए? अगर ब्लड डोनेट करना है, होल ब्लड डोनेट करना है, तो उनका हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर होना चाहिए। और प्लेटलेट डोनेट करना है तो 1.5 लाख के ऊपर प्लेटलेट काउंट होना चाहिए उनका। ब्लड डोनेशन, काफ़ी सारे लोग ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट्स डोनेशन में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो हम उन दोनों में अंतर जानना चाहेंगे कि क्या अंतर है दोनों में। प्लेटलेट डोनेशन में हमारा संपूर्ण ब्लड पहले एक मशीन में जाता है जिसको एसडीपी मशीन बोलते हैं। उसके बाद उसमें प्लेटलेट अलग करके, मैं प्लेटलेट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें प्लेटलेट्स अलग करके और फिर जो बचा हुआ चीज़ होता है वो वापस बॉडी में डाला जाता है। ये हो गई प्लेटलेट डोनेशन की बात। इसको बोलते हैं हम एसडीपी, सिंगल डोनर प्लेटलेट। और होल ब्लड में संपूर्ण ब्लड 350 ml लिया जाता है हमारी बॉडी से। जी, आपने अभी हीमोग्लोबिन का स्तर बताया था शरीर में कि कितना होना चाहिए, 12.5। तो क्या, जी 12.5, तो क्या ब्लड डोनेशन के बाद हीमोग्लोबिन का स्तर भी ऊपर नीचे होता है? हाँ, अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे तो हीमोग्लोबिन का स्तर थोड़ा सा नीचे आता है बॉडी के, और उसको वापस बॉडी में उतना होने के लिए 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते लगते हैं। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा घट जाता है हीमोग्लोबिन का स्तर ह्यूमन बॉडी में, तो क्या इससे किसी तरह की कमजोरी भी होती है रक्तदान करने के बाद शरीर में? ये इंसान पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर लोगों को तो कमज़ोरी नहीं होती है।
हाँ, हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ये रियलिटी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद कभी कभार एक दो लोगों को चक्कर आता है, वो भी उनके माइंडसेट के चलते आता है कि अरे यार इतना ब्लड डोनेट कर दिया, 350 ml डोनेट कर दिया, ये ऐसा कुछ होता है। बट रियलिटी देखा जाए तो एक बार होता है, पहली बार मैं मान सकता हूँ कि एक आध दो केस में हो जाए, बट जो रेगुलर डोनेट करता है उनको कोई तरीके की कुछ बीमारी नहीं होती, कुछ दिक्कत नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं होता। उल्टा उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं रेगुलर, तो सबसे पहली चीज़ आपके बॉडी में जो खराब ब्लड है वो बाहर निकलता है बॉडी का, और बॉडी में नया नया रेड 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 ब्लड सेल बनता है और नया नया ब्लड बनता है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप जब ब्लड डोनेट करते हो तो ब्लड डोनेशन करने से पहले बहुत सारे चेकअप्स होती है और ब्लड डोनेशन के बाद भी बहुत सारे चेकअप्स होती है आपके ब्लड की। तो आप समझ लो कि आपके बॉडी में आपकी होल बॉडी की मिनी चेकअप हो जाती है। तो ब्लड डोनेट करने से फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान तो ना के बराबर है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि इट्स ऑल इन द माइंड। तो जो लोग खुद में ही ये सोच लेते हैं कि हमने इतना ज़्यादा खून डोनेट कर दिया, उससे हमें किसी तरह की कमज़ोरी हो जाएगी, तो उन व्यक्तियों को ज़्यादा परेशानी होती है। सबसे बड़ी चीज़ कि ब्लड डोनेट करने से किसी की जान बचती है। और आप देखो तो एक सोल्जर जो सरहद पे लड़ाई कर रहा है वो देश की जान बचा रहा है, खुद गोली खाकर, खुद का खून बहाकर। तो आप 350 ml देकर अगर आप किसी का जान बचा रहे हो तो इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती मेरे ख्याल से। और मेरा मानना है कि एक ब्लड डोनर एक सरहद पर लड़ने वाला सोल्जर से कम होता है, पर उस लेवल का भी आप मान सकते हो, क्योंकि आप वो भी किसी की जान बचा रहा है ब्लड डोनेट करके। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। सरहद पर लड़ रहे जवानों से आपने ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति को कंपेयर किया है, काफ़ी अच्छा कंपैरिजन है ये। आगे हम जानना चाहेंगे कि एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन कितने समय के अंतराल पर ब्लड और प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं? प्लेटलेट डोनेशन साल में 24 बार, यानी हर 15 दिन में आप प्लेटलेट डोनेशन कर सकते हैं। और होल ब्लड डोनेशन अगर मेल है तो 3 मंथ में और फीमेल है तो 4 मंथ में। काफ़ी सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, जो आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ साझा की है। तो ये हमने देखा है कई बार कि ब्लड डोनेशन से पहले कई सारी जांच भी की जाती है व्यक्ति। तो क्या क्या महत्वपूर्ण जांचें हैं जो कि ब्लड डोनेशन से पहले की जाती है? सबसे पहले तो आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा जी, शुगर का टेस्ट होगा। तीसरी चीज़ आपकी ब्लड प्रेशर का टेस्ट होगा। और चौथा आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका फिर वेट चेक किया जाएगा। उसके बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ही आपको ब्लड डोनेशन करना है। जी बिल्कुल, आपने अभी कहा वेट चेक किया जाएगा। हाँ। तो क्या औसत वजन होना चाहिए किसी व्यक्ति का जो ब्लड डोनेट करना चाहता है? 45 kg से अगर ऊपर है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल है। एक और अभी आपने कहा कि 45 kgs, फिर वो चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, हाँ। वो सभी डोनेट कर सकते हैं ब्लड। अब एक महिलाओं से एक और बात यहाँ आती है कि पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या महिलाएं ब्लड डोनेट कर सकती हैं? जी नहीं, पीरियड्स के दौरान महिलाएं ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती हैं। जी, तो उनके क्या पीरियड्स के खत्म होने के तुरंत बाद ही ये हो सकता है? तुरंत बाद नहीं, 4 दिन का गैप होना चाहिए मेरी माने तो। जी, 4 दिन के गैप में फिर आप ब्लड डोनेशन कर सकती हैं। जी। आजकल के हमारे यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट से प्रभावित हैं, सिगरेट और अल्कोहल की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो क्या सिगरेट और अल्कोहल कंजम्पशन के वाले लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं? 72 आवर तक अगर आप अल्कोहल या आप किसी भी तरीके की चीज़ जो जिसमें निकोटीन होता है, अगर आप लिए हो तो 72 आवर्स तक आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हो। किसी भी तरह का ड्रग्स इसमें शामिल है? हाँ। जी। तो क्या ब्लड डोनेशन के दौरान किसी तरह का संक्रमण भी हो सकता है डोनेट करने वाले व्यक्ति में? ये डिपेंड करता है ब्लड बैंक पे जी, और खुद डोनर पे। अगर आप ब्लड डोनेट करने गए हो तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको चेक करना है कि हाँ निडल नया है। अगर निडल नया है, आपके सामने सील टूट रहा है, तो संक्रमण की चांस नहीं है। और डिपेंड करता है ब्लड बैंक्स पे, अगर वो नया नीडल यूज़ कर रही है तो संक्रमण का चांस नहीं है। और आज के डेट पे मैं जानता हूँ कि लोग इतने अवेयर हैं कि अपने बॉडी पर नया नीडल ही डलवाते हैं, चाहे वो कहीं पे भी चले जाए।
तो मेरे ख्याल से संक्रमण का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि आई थिंक सब अवेयर है यहाँ पे कि बॉडी पे नया नीडल ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम ब्लड डोनेशन की बात कर ही रहे हैं तो एक बीमारी आती है ब्लड डोनेशन से हमें याद आती है थैलेसीमिया। हाँ, तो हम थैलेसीमिया के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। तो थैलेसीमिया एक डिसऑर्डर है। जी। सबसे पहले चीज़ आप लोगों को सबसे पूछूंगा कि आपके घर में अगर शादी होती है तो शादी से पहले शायद बहुत सारे प्रोसीजर होते होंगे, हल्दी का सेरेमनी और भी बहुत सारा, लेकिन लोग कुंडली में मिलाते हैं। पर अगर शादी से पहले लोग अपना थैलेसीमिया टेस्ट करा ले, इसमें होता क्या ना कि अगर आप अगर थैलेसीमिया माइनर है और आपका जो पार्टनर है वो थैलेसीमिया माइनर है, तो आपका जो बेबी होगा वो थैलेसीमिया मेजर होगा और उसको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी, इट इज़ अ डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप थैलेसीमिया टेस्ट करा लेते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप दोनों थैलेसीमिया माइनर हो गए तो पार्टनर का मतलब शादी ख़त्म, ऐसा नहीं है। बीमारी है तो उसका इलाज भी है, बशर्ते शादी से पहले पता चल जानी चाहिए। तो थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पेशेंट जो होता है वो उसकी ज़िंदगी मेरे ख्याल से 15 साल 16 साल से ज़्यादा नहीं होती, और उसको हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका एक छोटा सा अवेयरनेस शायद आपके जो आने वाले बेबी है उसका जान खतरे से बचा सकता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। जिस तरह से शादियों से पहले हम कुंडलियां मिलाते हैं, उस तरह से अगर थैलेसीमिया टेस्ट भी कराया जाए तो ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि आप खालसा मेहर फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ब्लड से जुड़ी कुछ गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ हैं? सबसे पहले तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ सफ़र करा होगा। आपके अगर फैमिली में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ी होगी तो बेसिकली हम लोगों ने यही देखा है कि हॉस्पिटल्स जो है वो रिक्वेजिशन पेपर आपको देकर बोलते हैं कि आप डोनर लाओ और या तो ब्लड डोनेट करो या तो फिर डोनर लेकर आओ। बट अगर गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो गवर्नमेंट के हिसाब से उन लोग का रूल ये है कि इन हाउस पेशेंट को ब्लड देने का जिम्मेदारी हॉस्पिटल का है। मतलब अगर आप सेवा सदन हॉस्पिटल में एडमिट हैं और सेवा सदन हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव ब्लड है जो कि आपको चाहिए, अवेलेबल है, तो सेवा सदन हॉस्पिटल आपको विदाउट डोनेशन ब्लड दिलाएगा। सबसे पहले चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ब्लड डोनेट करते हो तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से 25 रुपये का रिफ्रेशमेंट मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आप देखो कि मैं सेवा सदन हॉस्पिटल में जैसे कि मैं सेवा सदन हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरे को ब्लड चाहिए दूसरे हॉस्पिटल से, लाइक सैमफोर्ड हॉस्पिटल से। तो कभी कभार ऐसा होगा कि आपको एक हॉस्पिटल मना करेगा कि नहीं, मैं उस हॉस्पिटल का ब्लड एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को वहाँ के एक्सेप्ट, मतलब मेरा अपना पॉलिसी है। बट ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी ब्लड बैंक से ब्लड लेकर आके दे रहे हो हॉस्पिटल को, सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से, तो वो उस हॉस्पिटल को ब्लड एक्सेप्ट करना है गवर्नमेंट पॉलिसी के बिहाफ पे। जी बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसे खून की ज़रूरत है तो वो खालसा मेहर फाउंडेशन से किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? तो मेरा पर्सनल नंबर आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दे सकते हैं, और हमारा संस्था का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, खालसा मेहर। तो आप वहाँ पे भी जाकर अगर मैसेज करेंगे हमें तो ब्लड की अरेंजमेंट हो जाएगी। बशर्ते कि फैमिली से कम एक डोनेशन तो होना चाहिए। मतलब अगर मेरी मम्मी को ब्लड की ज़रूरत हो और मैं खुद डोनेट ना करके किसी और को बोलूँ कि हाँ भैया तुम डोनेट कर दो, तो ये तो गलत चीज़ हो गई। मतलब फैमिली से कम एक डोनेशन तो कम से कम होना चाहिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो पर अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के यंगस्टर्स, हमारे आज के यूथ काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे आपसे, क्योंकि आपने इतनी कम उम्र में इतनी बार ब्लड डोनेट भी किया है, साथ ही साथ खालसा मेहर फाउंडेशन को इतनी अच्छी तरह से चला भी रहे हैं। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे नई शुरुआत, नई पहचान की अगली कड़ी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।